कृष्ण में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस में बहुत सारे चीजों पर हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। आज हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम है सिमियोन। ये संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 में बद संख्या 25 से 32 तक इनके बारे में कहा जाता है। आइए क्यों इसी व्यक्ति पर मनन चिंतन करना है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं जब सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 28 से 32 तक जो कहा गया है उसी को हम पढ़ेंगे तो हमको इसके महत्व समझेंगे। 28 से यही प्रकार कहा जाता है, यही बात बताया जाता है। तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। आइए हम विशेषकर ये बद संख्या 32 पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और इसका पृष्ठभूमि को हम थोड़ा जानना है। माता मरियम और सेंट जोसेफ प्रभु यीशु को संहिता के शुद्धिकरण के अनुसार उन लोग प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके गए और चढ़ाए हुए के लिए लेके हुए प्रभु यीशु को उन लोग सिमियोन वो अपने हाथ में लिया है। ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हम लोगों को अध्याय 2 बद संख्या 25 और 26 और 27 वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है, आइए हम देख लेते हैं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मिता भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियों पूरी करने जब वो उसे भीतर लाए तो तब सिमियोन बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर इन बातों को उन्होंने कहा। और विशेषकर 32 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पर हम लोग क्रिसमस का संदेश पर हम मनन चिंतन करेंगे। इसके द्वारा हमें क्या संदेश मिलने वाला है, इसमें 2 भाग में इसको बांटेंगे। पहला है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। यहाँ प्रभु यीशु को हाथ में उठाते हुए सिमियोन कहता है प्रभु यीशु संसार की ज्योति है और विशेषकर गैर यहूदियों के लिए, इंग्लिश में कहें तो जेंटाइल्स के लिए यह ज्योति है। नो, ज्योति क्या है, ज्योति किस प्रकार यहाँ उपयोग किया गया है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा देखें। यहाँ ज्योति एक मेटाफर के रूप में मैंने हिंदी में कहेंगे तो एक रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब ज्योति नैतिकता के लिए और मतलब नैतिकता मोरालिटी के लिए, ट्रूथ सच्चाई के लिए
एंड गुडनेस मतलब अच्छे कार्य के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है। ज्योति का मतलब यहां हम देखे हैं नैतिकता, सत्य और अच्छे कार्य। और इसके बारे में संत योहन अपने पहला अध्याय वध संख्या 4 से 9 तक अच्छे से बताया है कि प्रभु यीशु संसार में आने वाला ज्योति है। और प्रभु यीशु स्वयं संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 8:12 में कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूं। इसलिए यह स्थापित होता है प्रभु यीशु संसार की ज्योति बनकर आए हैं। ज्योति बनकर आए मतलब क्या मतलब होता है? प्रभु यीशु में कोई अंधकार नहीं है। अंधकार मतलब कोई भी पाप नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। और क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से पवित्र है। और जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं उसके नीचे थोड़ा सा छाया रह जाता है। जब हम बत्तियों जलाते हैं सामने प्रकाश दिखाया जाता है और पीछे अंधेरे दिखाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु में ऐसे कुछ भी नहीं है, ना कुछ छाया है ना कुछ अंधेरा है, परंतु वो दुनिया की ज्योति है। इसी चीज को हम अच्छे से हम जानते हैं संत योहन के सुसमाचार के द्वारा। और प्रभु यीशु जब इस धरती में आए उसके लिए एक नाम देने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यीशु मतलब क्या होता है? जीसस माने क्या होता है कि यावे सेव्स मतलब यहोवा रक्षा करता है, मुक्ति दिलाता है। मतलब प्रभु यीशु हमें पाप से मुक्त करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला ईश्वर है। यही चीज को संत मत्ती जब माता मरियम और जोसेफ को दर्शन दिए और उन्होंने यही बात को अध्याय 1:21 में कहते हैं वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए प्रभु यीशु जो ज्योति के रूप में हमारे बीच में आए हैं वो यीशु होंगे। यीशु माने मुक्तिदाता है जो हमको पापों से रक्षा करेंगे। और ये ईश्वर जो हमारे बीच में आया है उसका और एक नाम दिया जाता है, वो भी संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:22 के अनुसार कहा जाता है यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो एक गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जो प्रभु यीशु जो आज हमारे बीच में जन्म लिया है वो हमारे साथ में है, हमारे साथ वो हमेशा रहता है। हमारा मृत्यु बिस्तर में हमारे साथ रहता है, हमारे बीमार की बिस्तर में हमारे साथ रहते हैं, हमारे यात्रा में हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन के हर कार्य में हमारे साथ रहते हैं। और हम जब जो भी काम करते हैं उसी के साथ हमारे साथ रहते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं हमारे साथ ईश्वर रहता है। हमारे साथ ईश्वर कभी भी ऐसे संदेश नहीं देता है जैसे हम अपने दोस्तों को या कोई अधिकारियों को मिलने के लिए उनके द्वार पर गए और उनके द्वार पर इस प्रकार लिखा रहता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कुछ दिन तक मिल नहीं पाऊंगा, गॉन फॉर वर्क, गॉन आउट ऑफ स्टेशन, इसी प्रकार संदेश हमको मिलता है। लेकिन ईश्वर हमारे साथ ऐसे कभी व्यवहार नहीं करेंगे। ईश्वर हमारे साथ हरदम रहता है, क्योंकि ईश्वर के बिना हम रहने के लिए कोशिश करेंगे, परंतु ईश्वर हमारे बिना रहता नहीं है, हमारे साथ रहता ही है। और इसीलिए ईश्वर इम्मानुएल है। और ये ईश्वर हमारे बीच में आए, क्यों आए, इसी कारण को
संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं अध्याय 10 वचन संख्या 10 में कहते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत काम की बात है। यहाँ कहा जाता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु क्यों ये धरती में आया? हम प्रत्येक जन के लिए परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए। परिपूर्ण जीवन प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहने वाला ईश्वर नहीं है, थोड़ी ही जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर नहीं है, हमें अनंत जीवन और परिपूर्ण जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर है। जो प्रभु यीशु इसीलिए आया है, इसीलिए तो हमारी मुक्ति कैसे होगा उसको संत लूकस अपने प्रेरित चरित्र में बताते हैं। अध्याय 4 वचन संख्या 12 में वो कहते हैं, ये बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, मतलब प्रभु यीशु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकते, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा, प्रभु यीशु के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया जाएगा जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसका मतलब प्रभु यीशु हमारे बीच में आया है, केवल वही हमें क्या प्रदान कर सकता है? मुक्ति प्रदान कर सकता है, पाप से हमको रक्षा कर सकता है। इसी चीज को हम लोग आज पाए हैं कि प्रभु यीशु पूरे गैर यहूदियों के लिए इसी प्रकार जीवन है। प्रभु यीशु हमारा जीवन है। और दूसरे बात हम लोग ने देखा, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 और वचन संख्या 32 में हमने देखा है, ये सिमियोन क्या कहते हैं? सिमियोन ये बताते हैं कि तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव है। ये बालक हमारी प्रजा इस्राएल का गौरव है। इस्राएल का गौरव क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु एक यहूदी है और वो जूदा के वंश से आया है और राजा दाऊद का वंशावली से आया हुआ वो मसीह है। वो यहूदी लोगों के देश में ही वो अपना पूर्ण जीवन बिताया। लगभग 200 किलोमीटर के अंदर ही, सीमा के अंदर वो अपने जीवन बिताया है। और दूसरा है, वो जो भी वो कार्य किया यहूदी लोगों के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने कार्य किया, और इसलिए वो यहूदियों के लिए गौरव है। क्योंकि प्रभु यीशु एक यहूदी रहे, पूर्ण रूप से अपना जीवन एक यहूदी के रूप में बिताए, और यहूदियों के द्वारा ही उनके शिष्य लोग आए थे। पूरा शिष्य लोग यहूदी लोग थे। और प्रभु यीशु जब दुनिया से चले जा रहे थे, केवल वही टाइम पर संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28-20 के अनुसार उन्होंने कहा, जाओ तो सुसमाचार का प्रचार करो, बपतिस्मा दे दो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, और पूरे देश में देश के लोगों के लिए बपतिस्मा देने के लिए वो आदेश देते हैं। दुनिया के कोने तक जाने के लिए आदेश देते हैं। यही स्थापित होता है कि प्रभु यीशु एक सच्चे यहूदी रहा और यहूदियों के लिए गौरव रहा। आइए इन दोनों बातों को हम समझ गए। हम और आप और मैं इस संदेश से क्या सीख पाना है, क्या सबक हमको मिलना है, और क्या हम नया चीज अपनाना है। यहाँ कहा जाता है सेंट लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 वचन संख्या 26 में कहा जाता है, उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु मसीह के देखे बिना नहीं मरेगा। हम प्रत्येक जन भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से देखे बिना हमें नहीं मरना है। अगर प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से हमें
हमें देखना है तो हमें इस प्रकार दुनिया की ज्योति बनना चाहिए और हमारे साथ प्रभु यीशु इम्मानुएल हमेशा रहना चाहिए। और प्रभु यीशु जो कहा मैं हूँ, मैं आप लोगों के लिए आनंद जीवन, परिपूर्ण जीवन प्रदान करने आया है, उसे परिपूर्ण जीवन को, वही आनंद जीवन को प्रदान करने की आवश्यकता है। और हमें यही बात पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु हमारा रक्षक है, हमारा मुक्तिदाता है। जब हम इन सभी बातों पर हम विश्वास करेंगे, हम लोग भी जिस प्रकार यहूदी लोग गौरव, प्रभु मसीह के लिए गौरव बना, उसी प्रकार प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन के लिए गौरव बनेंगे। और जब इन सभी बातों पर हम लोग परिपूर्ण हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे हमारे जीवन में, फिर हम दुनिया के लोगों के लिए हम साक्षी प्रदान करेंगे और दुनिया के लोगों के लिए हम यही बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सबों का पापों को रक्षा मिलेंगे। पाप से हम रक्षा पाना है तो प्रभु मसीह के द्वारा ही सभी लोग आनंद जीवन प्रदान करेंगे, क्योंकि यही मसीह जो इस धरती में आया हम सबों को ज्योति के रास्ते पर लेके जाने के लिए, मतलब नैतिकता का रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, अच्छे कर्मों के रास्ते पर लेके जाने के लिए प्रभु यीशु इस धरती में आया, ताकि उनके द्वारा हम प्रत्येक जन आनंद जीवन प्रदान करेंगे और दुनिया के ज्योति बनेंगे और दुनिया के लिए हम प्रभु यीशु को एक मुक्ति दाता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम प्रभु यीशु का आज उनका जन्म दिवस हम जैसे मना रहे हैं, उनके समान हम बने। तीन बी होता है। एक भी होता है बिलीव इन क्राइस्ट, दूसरा भी होता है बिलोंग टू क्राइस्ट, तीसरा भी होता है बिहेव लाइक क्राइस्ट। बिलीव इन क्राइस्ट, जो भाई लोग हमारे चर्च में आते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस को देखकर, माता मरियम और संत लोग के देखकर उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करने वाले सभी लोग ईसाई हैं, क्योंकि उन लोग बिलीव करते हैं प्रभु मसीह ईश्वर है। और दूसरा है बिलोंग टू क्राइस्ट, वही लोग होते हैं जो बपतिस्मा ग्रहण करके, अन्य संस्कार को ग्रहण करके कलीसिया में एक सदस्य के रूप में रहते हैं, उन लोग बिलोंग टू क्राइस्ट। लेकिन कौन है जो लोग, वही लोग जो सच्चे ईसाई है, जो प्रभु मसीह जैसे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वही लोग मात्र सच्चे ईसाई है। इस क्रिसमस में आइए ना केवल हम लोग प्रभु मसीह में विश्वास करने वाले ना रहे, ना प्रभु मसीह के संस्कार का ग्रहण करने वाले ना रहे, परंतु हम लोग प्रभु जैसे व्यवहार करने वाले बने, ताकि एक क्रिसमस हम प्रत्येक जन के लिए एक अर्थपूर्ण ज्योतिर्मय क्रिसमस बने। और आप सबों को मेरी ओर से प्रभु यीशु का जन्म दिवस की हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु हमारे साथ रहे, हम सबों को मार्ग दिखाए और प्रभु यीशु का जन्म हम प्रत्येक एक जन का जीवन को खुशी में भरे। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस, आमीन।